हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे। आज हम उसी एक्सरसाइज का 6 सम करेंगे। तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट है इसकी, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो डैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बच्चों 3 वर्टिसेज गिवन है और आपको प्रूफ करना है बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए कि ये जो वर्टिसेज हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो बच्चों अगर पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन ना होती कि हमें इसको यूज नहीं करना, फिर तो आप वही पाइथागोरस थ्योरम का जो लाया आपका कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। बट हमें इस क्वेश्चन में विदाउट पाइथागोरस थ्योरम करना है। तो बच्चों विदाउट पाइथागोरस थ्योरम कैसे किसी वर्टिसेज को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज शो कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो बच्चों जब भी विदाउट पाइथागोरस थ्योरम यूज करना हो तो आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? हम यूज करेंगे स्लोप कंसेप्ट। बच्चों एक स्लोप का कंसेप्ट है वो यूज करेंगे। कैसे? हमने रीड किया था ना बच्चों कि हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये जो कोई 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। और हमें अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कोई भी अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं उसका जो एक एंगल होगा 90 डिग्री का। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसकी कोई भी 2 लाइन होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। जैसे इस ट्रायंगल में देखने पर पता चल रहा है कि ए बी और बी सी क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। बच्चों जो 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वो लाइन्स क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। क्यों 90 डिग्री का एंगल हमारा ऐसे बनता है ना बच्चों, जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ तो ये जो लाइन है एल और एम लाइन दोनों को क्या बोल लूँगी मैं? परपेंडिकुलर। तो ये तो एक बेसिक सा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो अब हम इसी चीज़ का यूज करके हम प्रूफ करेंगे ये 2-3 वर्टिसेज हमें गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल के। बच्चों कैसे? हमने एक कंसेप्ट रीड किया था कि कोई भी 2 लाइन्स की स्लोप, बाई चांस एक लाइन है एल और एक लाइन है आपकी एम, इन दोनों की स्लोप की बात करें, अगर कोई भी लाइन्स की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर हो, अगर कोई 2 लाइन दे रखी है और उनकी हम स्लोप फाइंड आउट करने के बाद उनकी डॉट करें, अगर वो -1 के बराबर हो तो दोनों लाइन्स एक दूसरे पर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। अगर किन्हीं 2 लाइन्स की स्लोप की प्रोडक्ट -1 हो बच्चों तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। और अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप की डॉट क्या होगी? -1। इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें वर्टिसेज गिवन है और आपको पता अगर आपको पॉइंट दे रखे हों तो पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उनकी प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर कहीं पे भी किन्हीं 2 लाइन्स की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती है तो वो दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। और जैसे ही वो परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा? जैसे ए बी बी सी के परपेंडिकुलर थी तो ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा? 90 डिग्री। और अगर किसी ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री हो तो वो एंगल क्या बन जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते, सम करते हैं, बहुत ईजी सा है। तो कैसे करते हैं बच्चों? पहले हम वर्टिसेज को नाम मान लेते हैं ये कोई हमारा ए वर्टिसेज है, ये मान लेते हैं बच्चों कोई वी वर्टिसेज है और ये मान लेते हैं कोई सी वर्टिसेज है। ऐसे नाम ले लिया हमने। ए बी सी 3 वर्टिसेज और M1 M2 M3 जो है ए और बी को ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन बन रही है, बी और सी को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन बन रही है और ए और सी को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन बन रही है, इनकी क्या है? स्लोप है। एक बार मान लेते हैं बच्चे M1 M2 M3 स्लोप है, बाकी हम इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो जिस जिस चीज़ की हमें नीड थी हमने एक बार लेट कर लिया। अब हमें पता है कि हम स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। अब हम M1 और M2 M3 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो बच्चों पहले M1 निकालते हैं। मान लेते हैं जो M1 स्लोप है ना वो A और B लाइन की है। अगर A और B की लाइन है वो A पॉइंट कितना है हमारा? A पॉइंट कितना बच्चों अगर देखा जाए, मान लेते हैं जो M1 स्लोप है वो किस लाइन की है? A और B लाइन की। और A पॉइंट कितना दे रखे है आपको? 4, 4। और B पॉइंट कितना दे रखे है आपको? 3, 5। और स्लोप फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होता है। तो बच्चों इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? ऊपर 5 - 4, नीचे क्या आ जाएगा? 3 - 4, ये कितना आ गया आपका? 1। और यहाँ कितना आ गया? 3 - 4 -1, यानी कितना आ गया आपका? -1। तो यहाँ से M1 कितना आ गया आपका? -1। तो बच्चों M1 किसकी स्लोप थी? ए बी लाइन की।
और ए पॉइंट जितना था आपका 4 4, बी कितना का था 3 5, ये फॉर्मूला था। तो एक को x1y1 माना, एक को x2y2 माना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, वहाँ से हमने क्या निकाला m1। तो बच्चों m1 निकाला आपने, कितना आ गया -1। सेम इसी प्रोसेस से हम m2 और m3 निकालेंगे। अब m2 मान लेते हैं BC लाइन की स्लोप है, तो B का पॉइंट कितना दे रखे आपको 3 5, और C कितना है -1 सेम बच्चों इसको x1y1 लेट कर लेंगे, इसको x2y2, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वहाँ से m2, और ऐसे हम m3 निकालेंगे। अब आपको m1 मिल गया -1, m2 मिल गया 3/2, m3 मिल गया 1। अब बच्चों आपको m1 m2 m3 तीनों स्लोप तो मिल गई। अब हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है, हमें तो शो करना है ये एंगल 90 डिग्री है ना, तभी ये वर्टिस राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और 90 डिग्री शो करने के लिए हम चेक करेंगे क्या किन्हीं दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है। तो बच्चों करते हम m1 की m2 से डॉट कर लेते हैं, m2 की m3 से कर लेंगे, फिर m1 की m3 से कर लेंगे। अगर कहीं पर भी -1 आई तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर, और एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों पहले m1 और m2 के प्रोडक्ट करते हैं। m1 कितना है -1, डॉट करनी है, और m2 कितना है 3/2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आ गया -3/2, ये तो -1 नहीं है। अगर ये -1 नहीं है तो m1 किसकी स्लोप थी आपकी लाइन, m1 स्लोप थी AB लाइन की, और m2 किसकी स्लोप थी BC लाइन की। तो इसका मतलब बच्चों आपकी AB और जो BC लाइन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो तभी होंगे ना जब स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। तो बच्चों m2 और m3 की है, m2 कितना था 3/2 और m3 कितना है 1, ये प्रोडक्ट भी 3/2 यानी -1 नहीं आई। अब ये लाइन्स भी परपेंडिकुलर नहीं है। बच्चों m3 m1 करते हैं, m3 कितना है 1, m1 कितना -1, ये डॉट कितनी आ रही है आपकी -1। तो इसका मतलब m3 किसकी स्लोप थी आपकी लाइन AC की, और m1 किसकी स्लोप थी लाइन आपकी AB की। तो इसका मतलब AC AB पर या AB AC पर क्या है परपेंडिकुलर है, और दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन है A। तो इसका मतलब आपका A एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो बच्चों अब स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है, मीन्स लाइन जो है परपेंडिकुलर है, और लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या है 90 डिग्री का। और राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के लिए हमें एंगल ही क्या शो करना था 90 डिग्री का। इट मीन्स बच्चों ये जो वर्टिसेज हैं वो किस ट्रायंगल के हैं, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के। तो जब भी आपको बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए शो करना हो कि किन्हीं तीन ये जो वर्टिसेज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, तो बच्चों हम शो करेंगे कि जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। और वो शो करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि प्रोडक्ट जो होगी स्लोप्स की वो क्या होगी -1, क्योंकि अगर स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर, और लाइंस परपेंडिकुलर मीन्स एंगल कितने का 90 डिग्री का। तो बच्चों बस इस समय यही किया हमने कि हमने शो किया है कि जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो क्या -1 है, ताकि हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए और एंगल 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारा चैनल है कॉपी पेन मैथ, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।